आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय से, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। तो हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से द्वारका में सत्राजित नामक एक यदुवंशी के पास सूर्य भगवान की कृपा से एक मणि प्राप्त हुई, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। जब सत्राजित स्यमंतक मणि को पहन के द्वारका में प्रवेश किया, प्रवेश किया तो सूर्य के सत्राजित का तेज सूर्य के समान लग रहा था। सभी ने भगवान से कहा कि सूर्य देव आए आपसे मिलने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा वो सूर्य देव नहीं, वो सत्राजित है। इसके पश्चात भगवान ने सत्राजित से सजेस्ट किया, सत्राजित को सलाह दी थी कि वो ये राजा उग्रसेन को दे दें, जिससे वो राज्य के कार्य में लगा सकें, लेकिन सत्राजित ने माना नहीं। इसके पश्चात एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन युद्ध में गया। वो सत्राजित मणि जो समंतक मणि थी उसको लेके गया, लेकिन वहां पर जाके जब वो घोड़े पे सवार था, उसको एक सिंह ने मार डाला और सिंह ने सत्राजित वो जो मणि थी अपने मुंह में ले गया। आगे पश्चात जो है सिंह को एक जामवन, वृक्षराज जामवन ने मारा। जामवन वो मणि ले जाके अपनी गुफा में अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। इधर सत्राजित ने धीरे धीरे लोगों को ये अफवाह फैलाई कि शायद श्री कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली है मेरे भाई की हत्या करके। जब कृष्ण को पता लगा, उन्होंने इस कलंक को हटाने के लिए गए और उन्होंने जाके पता लगाया तो देखा कि उसके भाई को, तो सत्राजित के भाई को तो सिंह ने मारा था, और सिंह को जामवन ने मारा। जामवन मणि जामवन के पास थी। जब जामवन की गुफा में भगवान ने प्रवेश किया तो उसका युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में 28 दिनों तक बिना विश्राम के चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार करते रहे। उसके पश्चात जब है जामवन की मांसपेशियां कुचलती गई, उसका बल भी घटने लगा, अंग पसीने से तर गए। तो अत्यंत चकित होकर उसका समझ में आया, भगवान से बोला, मैं जानता हूं कि आप समस्त जीवन के प्राण और इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु है। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु। आप समस्त दमन कार्यों के दमन करता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा। आपके भगवान लिखते हैं कि मेरे भाई से साक्षात मृत्यु भी इधर उधर घूमती रहती है। ये कल हमने श्रवण किया था। आज इसके आगे श्रवण करेंगे 28वें श्लोक से। समझ यस्य शेतुत्फलित कटाक्ष मोक्षे वर्त्मादिशत्क्षुभिन्नकृतिमङ्गलोऽब्धि सेतु कृत्स्वह्यश्चुज्ज्वलिता च लङ्का रक्षांसि भुवि पेतुषु शक्ता। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के भीतर घड़ियालों तथा तिमिंगल मछलियों को शुद्ध बना दिया था।
जिसे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। इति विज्ञात विज्ञानम रक्षराजानम अच्युतः व्याजहार महाराज भगवान देवकीसुर अभिमृश्य अरविंदाक्ष पाणिना शमकरेण तम कृपया पर्या भक्तम मेघ गंभीर गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, तब भगवान कृष्ण ने रक्षराज को संबोधित किया, जो सच्चाई जान गया था कि ये भगवान कृष्ण है। देव की पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वाद के दाता अपने हाथ से जामान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जिसे गंभीर वाणी में बोले। मणि मणि है तो रिह प्राप्ता वयम रक्षा पते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमजनात्मनो मणि नामुना। भगवान कृष्ण का, रक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ। इति उक्त सामदुरितम कन्याम जामवतीम मुदा आहरणार्थम समणिना कृष्णाय उपजहारः। इस प्रकार कहे जाने पर जामवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जामवंती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। अदृष्टा निर्गमं शौर्ये प्रविष्टस्य बिलं जनः प्रतीक्ष्य द्वादश आहानि दुःखिता स्वपुनम ययो। भगवान शौरी के गुफा में प्रविष्ट होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। 12 दिनों तक प्रतीक्षा की। इधर युद्ध 28 दिन चल रहा था, किंतु बाहर नहीं आते में सब लोग निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे। जो लोग बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर युद्ध तो 28 दिन चला था। निशम्य देव की देवी रुक्मणी आन दुंदवी सुहृदय ज्ञात अशोचन पिलात कृष्णम निर्गतम। जब देवकी, रुक्मणी देवी, वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधी ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले तो सभी दुखी होने लगे। सत्राजीतम शपंत ते दुखिता द्वारकाओकसः उपतस्थु चंद्रभागाम दुर्गाम कृष्ण उपलब्धे। सत्राजीत को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्च विग्रह के समीप गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे कि सत्राजीत के कारण वह हमारे कृष्ण भी नहीं आ पाए। सत्राजीत को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्च विग्रह के पास गए। वहां के उस समय दुर्गा देवी का नाम था, दुर्गा देवी का एक रूप था चंद्रभागा। उसके समय पर कृष्ण वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तेषां तो देवी उपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषा च प्रादुर्भूव सिद्धार्था स दार हर्षयन हरि। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर चुके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सरोबार कर दिया। ये नई पत्नी कौन थी? जामवती थी, जिसको जामवान ने भगवान कृष्ण को भेंट कर दिया था, क्योंकि युद्ध के बाद उनको पछतावा, उन्होंने मणि भी दे दी वापिस और उसके साथ में अपनी पुत्री भी दे दी। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर रहे थे यदुवंशी, तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी जामवंती के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्हें हर्ष सरोबार कर उपलब्ध ऋषिकेशम व्रतम पुनः एव आगतम
सह पत्निया मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सव। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में स्यमंतक मणि देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे। तो विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं कि जामवान ने जब अपनी पुत्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वो मणि उसके गले में डाल दी। सत्राजितं समायु सभायां राजसन्निधो प्राप्तिम चाख्यात भगवान मणिम तस्मै न्यवेदयत। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलाया। वहां राजा उग्रसेन की उपस्थिति में कृष्ण ने मणि पाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्राजित को भेंट कर दी, मणि वापिस दे दी। भगवान कृष्ण ने कभी ली नहीं थी, लेकिन उसने आरोप लगाया था, इसलिए भगवान ने बता दिया कि मणि आपकी कहाँ थी, आपके भाई को किसने मारा था, फिर मणि कहाँ से लाके आया। सचाति विरीडित रत्नम गृहीत्वा अवाक मुखस्ततः अनुतप्यमाना भवनम अगमत शयन पापमना। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्यजित ने वो मणि ले लिया और घर लौट आया, किंतु सारे समय अपने पाप पूर्ण आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। सानुध्यान ततेव अघम बलव्रत विग्रह सानुध्यान ततेव अघम बलवृत्त विग्रह कुलः कथम रजामि आत्मरजः प्रसीदेत वाच्युतं कथम किं कृत्वा साधु मह्यं स्यात् न शपेत वा जन यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपाय अयं समीचीन तस्य शान्ति च अन्यथा। अपने घोर अपराध के बारे में सोच विचार करते और भगवान की शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्राजित ने कहा, मैं किस तरह अपने कलमश को स्वयं धो सकता हूँ, किस तरह भगवान अच्युत मुझ पर प्रसन्न हो, मैं अपने सौभाग्य की पुनर्प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूर्ख तथा लालची होने से मैं जनता के से शापित होने से कैसे बचूं। मैं अपनी पुत्री जो कि सभी स्त्रियों में रत्न स्यमंतक मणि के साथ ही भगवान को भेंट कर दूंगा। निसंदेह उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उचित उपाय है। एवं व्यवसति बुद्ध्या सत्राजित सुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णाय उपजहार। इस तरह बुद्धिमानी के साथ मन को दृढ़ करके राजा सत्राजित ने स्वयं अपनी गौरवर्ण वाली पुत्री के साथ स्यमंतक मणि भी भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। ताम सत्यभामां भगवान उपयेमे यथा विधि बहुवी याचितां शील रूप औदार्य गुणान्वितां। भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा था। सत्यभामा
भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा। इधर स्वामी बताते हैं कि कृतवर्मा जैसे व्यक्ति ने सत्यभामा से प्राणी ग्रहण करना चाहता। कृतवर्मा भगवान न मणिम तिच्छामो वयम नृपः तवास्तां देव भक्तस्य वयम च फलभागिना। भगवान ने सत्यजित का राजन, हमें इस मणि को वापस लेने की कोई इच्छा नहीं है। तुम सूर्यदेव के भक्त हो, इसे अपने पास ही रखो, इस प्रकार हम भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो भगवान ने कन्या तो ले ली सत्यभामा, लेकिन मणि वापस कर दी। बोले हमें इस मणि की जरूरत नहीं, आप इसको अपने पास ही रखो। तात्पर्य सत्यजित को चाहिए था कि भगवान कृष्ण की पूजा करता। इस तरह कृष्ण के कथन में थोड़ा व्यंग्य, आखिर तुम सूर्यदेव के भक्त जो हो, यही नहीं। कृष्ण ने पहले सत्यजित का सबसे बड़ा खजाना शुद्ध तथा सुंदर सत्यभामा को पा लिया। इस तरह ये मणि वापस सत्यजित को दे दिया। अब सत्यजित के पास मणि आ गई है। अब 57वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सत्यजित की हत्या और मणि की वापसी का प्रसंग आता है। श्री बादरायणी वाचा विज्ञातार्थपि गोविंदो दग्धानाकर्ण्य पांडवान् कुंतीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययो कुरुन्। श्री बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था, भगवान गोविंद उससे पूर्णतः अवगत। यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था, भगवान गोविंद उससे पूर्णतः अवगत थे। फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। ये जब धृतराष्ट्र दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयास किया था, तो भगवान को ऐसी सूचना मिली कि वो जल गए। हालांकि भगवान रियल स्थिति जानते थे कि उनको कोई जला नहीं सकता, फिर भी लोगों ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन ने उनको महल में आग लगा दी, इसलिए वो जल गए हैं। तो भगवान ने ऐसे सांसारिक समाज कुल रीति का उद्देश्य पूरा करने के उद्देश्य बलराम के साथ गुरुओं के राज्य में गए। भगवान को पूरी तरह ज्ञात था कि पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या षड्यंत्र से बच कर निकल गए। यद्यपि सारे संसार ने झूठी खबर सुनी कि पांडव अपनी माता समेत अग्नि में जल गए। भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं तरुणमेव च तुल्य दुखो च संगम्य हा कष्टमिति हा उच्यते। दोनों ही विभु भीष्म, दोनों ही विभु मतलब कृष्ण बलराम, भीष्म कृपाचार्य विदुर गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते बिलख उठे, हाय ये कितना कष्टप्रद है कि पांडव चले गए बेचारे। कृष्ण ने भी ऐसा ही थोड़ा लीला की, हालांकि पांडव बच के निकल गए थे जल। तात्पर्य श्रीधर स्वामी इंगित करते कि जो लोग इस हत्याकांड में सम्मिलित थे, वे पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर तनिक भी दुखी नहीं हुए, किंतु यहाँ जिन महानुभावों का विशेष उल्लेख है, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी तथा द्रोण, वे इस संभावित दुर्घटना को सुनकर वास्तव में दुखी थे। लब्ध्वे तत् अंतरम राजन शतधनवाम उचितः अक्रूर कृतवर्माणो मणि
कस्मात् न कोई गृह्यते। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने तर्क किया कि चूंकि कृष्ण तथा बलराम द्वारका में नहीं है, अतः सत्राजित को मारकर मणि को चुराया जा सकता है। तो ये जब कृष्ण द्वारका गए थे, तो इस अवसर का लाभ उठाकर राजन अक्रूर तथा कृतवर्मा शतधन्वा के पास गए और उससे कहा, क्यों न समंतक मणि को हथिया लिया जाए। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने तर्क किया कि चूंकि कृष्ण तथा बलराम द्वारका में नहीं आता, सत्राजित को मारकर मणि चुराया जा सकता है। श्रीधर स्वामी उल्लेख करते हैं कि इन दोनों ने शतधन्वा से जाकर चापलूसी की होगी कि तुम हमसे अधिक बहादुर हो तो तुम उसका वध करो। यस्म भयम भयम संप्रुतिषु कन्या रत्नम विगर्यन कृष्णाय अदात न सत्राजित कस्मात भ्रातरम मनवियात। सत्राजित ने वादा करके हमारी तिरस्कार पूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देकर कृष्ण को दे दी। ये कृतवर्मा को दुख था। तो फिर सत्राजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों न करे? सत्राजित को ही मारा जैसे उनके भाई को मारा गया। चूंकि सत्राजित का भाई प्रसेन जबरदस्ती मारा गया था, तो अपने भाई का घर के मार्ग का अनुगमन का आशय स्पष्ट, यह हत्या का षड्यंत्र। यह सुविदित है कि अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, अतः उनके असामान्य व्यवहारों की व्याख्या अपेक्षित है। आचार्य ने इस प्रकार व्याख्या की। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि अक्रूर उच्च कोटि के शुद्ध भक्त भगवत भक्त थे, किंतु वे गोकुल वासियों के क्रोध के शिकार बने, क्योंकि वे कृष्ण को वृंदावन से ले गए थे। गोस्वामी आदि कहते हैं कृतवर्मा ने कंस का साथ दिया था, दोनों ही भोज वंश के थे, इसलिए अब कृतवर्मा को भी बुरी संगति का फल मिल रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक वैकल्पिक व्याख्या की। अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही सत्राजित से नाराज थे, क्योंकि उसने कृष्ण का अपमान किया था तथा द्वारका में उनके विषय में झूठी अफवाह फैलाई थी। सामान्य परिस्थितियों में अक्रूर तथा कृतवर्मा को अत्यधिक प्रसन्नता होती कि भगवान कृष्ण ने सुंदरी सत्यभामा को प्याला। शुद्ध भक्त होने से वे इस जोड़ी से कभी अप्रसन्न नहीं होते, न ही वे भगवान के प्रति ईर्ष्यालु और प्रतिद्वंदी बनते। अतः उनके प्रतिद्वंदी जैसे व्यवहार में उनका कुछ प्रच्छन्न मंतव्य था। एवं भिन्न मतिताभ्याम सत्राजितम असततमः शयानामवदित लोभात सपापक्षिण जीवितः। इस तरह उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट शतधन्वा ने लोभ में आकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला। दुष्ट शतधन्वा ने लोभ में आकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी शतधन्वा ने अपनी आयु क्षीण कर ली। हत्या करके, सत्राजित की हत्या करके अपने आयु क्षीण कर ली। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार सत्तम शब्द सूचित है कि शतधन्वा मूलतः दुष्ट बुद्धि का था, सत्राजित से अत्यंत घृणा करता। स्त्रीणां विक्रोशमानानां क्रदन्तीनाम् अनाथवत् हत्वा पशुं सौनिकवत् मणिम् आदाय जग्मिवान्। जब सत्राजित के महल की स्त्रियां चीख रही थी और असहाय की तरह रो रही थी, तब शतधन्वा ने वो मणि ले लिया, वहां से चलता बना जैसे कुछ पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता। सत्यभामा च पित्रम हतम वीक्ष्य सुचार्पिता व्यल्पत तत्तातिथि हतास्मीति मुह्यते। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो शोक में डूब गई। हे मेरे पिता है, मैं मारी गई, विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपने पिता की मृत्यु पर सत्यभामा की वेदनापूर्ण भावनाएं तथा शब्द कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा प्रेरित थे और वे शतधन्वा के विरुद्ध भगवान की उग्र प्रतिक्रिया को तैयार करने के लिए।
तेलदुर्ण्यामृतं पास्य जगाम गजसायम कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चख्यो पितुवधम। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई। अभी भगवान के पास गई क्योंकि भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे। इधर ही हत्या हुई थी, सत्यभामा इधर ही थी। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गए, जहाँ उन्होंने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर कृष्ण को बतलाया, जो पहले से स्थिति को जान रहे थे। तथा कन्येश्वरो राजन अनुसृत्य नृलोकताम् अहो न परमं कष्टम इति अस्त्रक्षो विलेपता। हे राजन, जब कृष्ण तथा बलराम ने समाचार सुना तो वह आ भर उठे, हाय, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी घटना है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। आगत्य भगवान तस्मात् स भार्य सग्रजः पुरम् शतधान्वनम् आरेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने शतधनवा को मारने और उससे मणि छीन कर लाने की तैयारी की, क्योंकि उसी ने ही सत्यजित का वध किया था। मणि छीन स अपि कृत उद्यमं ज्ञात्वा भीत प्राण परिस्पृश्य सहाये कृत वर्माणाम अयाचत सच अब्रवीत। यह जानकर कि भगवान कृष्ण से मार डालने की तैयारी करें, शतधनवा भयभीत उठा और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने उस प्रकार उत्तर दिया, नामीश्वर्यो कुर्याम हेलनम रामकृष्णयो कनुक्षेमाय कल्पेत तयो व्रजीनम आचरन् कंसः सहानुकपितः यत द्वेषात् त्याजित श्रिया जरासंध सप्तदश संयुगात विरत रथ। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इसी कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्यजित की हत्या करने की सलाह दी थी, लेकिन अभी यही बोल रहा है कि मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भला उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावत अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण गंवा दिए और उनसे 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा था। तात्पर्य श्रीधर स्वामी की व्याख्या कि हेलनम शब्द भगवान की इच्छा के विरुद्ध करने का सूचक है और व्रजिनम शब्द दोनों भगवानों के प्रति अपराध का दूत है। प्रत्याख्यात सचक्रूरम पाशनिग्राहमयाचत सपि याह क विरुद्धेत विद्वान ईश्वरो बलम। अपनी याचना स्वीकृत हो जाने पर शतधन्वा अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए अनुनय विनय किया, किंतु अक्रूर ने भी उसी तरह से कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों के बल को जानते हुए इन दोनों विधियों का विरोध करेगा। अक्रूर ने भी मना कर दिया। ये इदम लीलया विश्वम सृजति अवति हन्ति च
चेष्टां विश्वसजः यस्य न विदु मोहिता जय। ये तो परमेश्वरी जो अपनी लीला के रूप में इस ब्रह्मांड का सृजन पालन श्रृंगार करते हैं। यहाँ तक कि विशिष्ट सृष्टागण भी उनके प्रयोजन को नहीं समझ पाते क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। यह सप्ताहायन शैलम उत्पाट्येकेन पाणिना दधार लीलया बालः उच्छृलिन्धम इव असद अर्भक। 7 वर्षीय एक बालक के रूप में कृष्ण ने समूचा पर्वत उखाड़ लिया और इसे आसानी से ऊपर उठा लिया, जिस तरह एक बालक कुकुर मुत्ता है या मशरूम उठा लेता है। ये जो अक्रूर है उस लीला को याद करें, भगवान की वृंदावन लीला को याद करें। नमः तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंताय आदिभूताय कूटस्थाय आत्मने नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका हर एक कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र है। प्रत्याख्यात स तेनपि शतधन्वा महामणिं तस्मिन्यस्य श्रमारुह्य शतयोजन गमयय। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना स्वीकार कर दी, शतधन्वा ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संरक्षण में रख दिया। वह अक्रूर के पास रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया जो 800 मील यात्रा, जो 100 योजन 800 मील यात्रा कर सकता। नियस्य शब्द का है कि शतधन्वा को विश्वास हो गया कि मणि उसी का है और वो अपने एक मित्र के पास छोड़े जा रहा है। कहने का अर्थ ये चोर प्रवृत्ति है। गरुध्वजम आरुह्य रथम राम जनार्दनो अन्वयताम महावेगे अश्वे राजन गुरु द्रोहम। हे राजन, कृष्ण तथा बलराम कृष्ण के रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह ध्वजा फहरा रहा था, जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जूते थे, और वे अपने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिलयामुपवने विसज्य पतितं हयं पदभ्याम अधावत संत्रस्य कृष्णापि अन्नद्रवत् तृषा। मिथिला के बाहर एक बगीचे में घोड़ा जिस पर शतधन्वा सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। कृष्ण भी क्रुद्ध होकर उनका पीछा कर रहे थे। चुप पदाते भगवान तस्य पदाति तिग्मनेमिना चक्रेण शिरोत्कृत्य वासुसो विचिनोत मणिम। चूंकि शतधन्वा पैदल ही भागा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया। तब भगवान ने समंतक बणि के लिए शतधन्वा के सभी वस्त्रों को छान मारा। अलब्धमणि आगत्य कृष्ण आह अग्रज अंतिकम वृथाहत शतधनु मणि तत्र न विद्यते। मणि न पाकर भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही शतधन्वा को मारा, उसके पास मणि नहीं है। तथा बलनूनम स मणि शतधन्वा धन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषेण्यस्त तम अन्वेष पुरम ब्रज। इस पर बलराम ने उत्तर दिया, निसंदेह शतधन्वा ने मणि को किसी के संरक्षण में रख छोड़ा होगा। तुम नगरी में लौट जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। अहम वेदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमं मम इति युक्त्वा मिथिलाम राजन विवेश यदुनंदनः। मैं विदेह के राजा से भेंट करना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। बलराम जी ने अभी कृष्ण से कहा कि मैं विदेह के राजा जनक को क्यों भेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अत्यंत प्रिय यदुवंश बलराम ने मिथिला नगरी में, हे राजन, ये कहकर प्रिय यदुवंश ने बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया।
कृष्ण तथा बलराम ने अंत में शतधन्वा को मिथिला के बाहर क्षेत्र में पकड़ा था। चूंकि इस नगर का राजा बलदेव को प्रिय मित्र था, इसलिए उन्होंने इस नगर में प्रवेश करके वहीं कुछ समय बिताने का निश्चय किया। तम दृष्टा सहसा उत्थाय मैथिल प्रीतमानसः हरियामास विधिवत। अरणीय स्मरण है। जब मिथिला के राजा ने बलराम को समीप आते देखा तो वो तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परमाराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किया। उवास तस्याम कतिचित मिथिलायां समाविभु मानित प्रीति युक्तेन जनकेन महात्मना तथा शिक्षत गदाम काले धात्रा सुयोधन। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध करने की कला सीखी। इसी समय में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध करने की कला सीखी। केशवद्वारकानामेत्य निधनम शतधन्वन अप्राप्तिम च मणे प्राह प्रियाया प्रियकृत विभु। भगवान केशव द्वारका और उन्होंने शतधन्वा की मृत्यु तथा स्यमंतक मणि को खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इस तरह बोले जिससे उनकी प्रियतमा सत्यभामा प्रसन्न हो। तात्पर्य स्वाभाविक है कि सत्यभामा को सुनकर प्रसन्नता होगी कि उनके पिता का हत्यारा मारा गया है, किंतु उनके पिता की स्यमंतक मणि मिलनी अविशेष थी, अतः उसे प्राप्त करने के लिए कृष्ण के संकल्प को सुनकर भी प्रसन्न थी। कृष्ण बोला मैंने मार तो दिया लेकिन मणि मिली नहीं, तुम्हारे पिता वाली मणि। ततः स कारयामास क्रिया बंधो हतस्य वे साकम सुरद्धि भगवान यायास्यु सांपरायिका। तब भगवान कृष्ण ने अपने मृत संबंधी सत्राजित के लिए विविध अंतिम संस्कार संपन्न कराए। भगवान परिवार के शुभ चिंतकों के साथ शव यात्रा में सम्मिलित हुए। अक्रूर कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनो वधम व्यूषुतः भय वित्रस्तो द्वारकाय प्रयोजक। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने, जिन्होंने शुरू में शतधनवा को अपराध करने के लिए उकसाया था, ये सुना कि वो मारा गया तो भय के कारण द्वारका से भाग गए और अक्रूर और कृतवर्मा ने कई अन्य जाकर शरण ली। अक्रूरे प्रोषित अरिष्टानि आसन में द्वारका उकसाम शारीरा मानस तापा मुह देवी के भौतिका। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में तमाम अपशकुन होने लगे और वहां के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त होने लगे अक्रूर की अनुपस्थिति। श्रीधर स्वामी के अनुसार अक्रूर जो है समंतक मणि लेकर वाराणसी नगरी में रहना चला गया, जहां वह दानपति के नाम से विख्यात हो गया। वहां उसने सोने की वेदिकाओं में सुयुग पंडितों की व्यापक सभा में कई अग्नि से अग्नि संपन्न किए। द्वारका के कुछ नागरिकों को ऐसा अनुभव है कि यह सामान्य विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न है। वे भूल गए कि द्वारका में भगवान की उपस्थिति होने से ऐसा असंभव था। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी होती है, वाला लोक प्रत्या से अवज्ञा पनपती है, वाला सिद्धांत लागू होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक संतों के जीवन के दौरान तथा ईश्वर के अवतारों के समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीच ऐसे महापुरुषों के पद की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, क्या केवल कभी कभी करते हैं, किंतु दूसरी ओर भाग्यशाली तथा प्रबुद्ध लोग जब भगवान तथा उनके पार्षदों की असली स्थिति परिचित होते हैं, परम धन इति अंग उपदिशन्ति इति अंग उपदिशन्ति के विस्मृत्य प्राक उदारतम मुनि वास निवासे किम घटेतर्ष्ट दर्शनम। कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया कि ये विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण है, किंतु ये भगवान की उन महिमाओं को भूल गए जिनका वर्णन वे प्रायः स्वयं किया करते। निसंदेह उस स्थान में विपत्तियां कैसे आ सकती हैं जहां समस्त मुनियों के आश्रय के रूप भगवान निवास करते हैं।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वाराणसी में अक्रूर सोनी की वेदिका में यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को प्रभुत दान देने के लिए विख्यात हो गया। जब द्वारका के नागरिकों ने इसके बारे में सुना तो कुछ ने गप मारी कि कृष्ण ने अक्रूर को अपना प्रतिनिधि समझकर उसे निष्कासित कर दिया। इस नवीन तथा विश्वसनीय कलंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारका में अनेक विपत्ति को जन्म दिया, जिसे नागरिकों को अक्रूर की वापसी के लिए उत्प्रेरित किया जा सके। तब भगवान ने इसकी आज्ञा दे दी। देवे वर्षते काशिश स्वल्फलकाय आगताय वे ससुताम गांधी ने प्रादात तथा वर्षत स्म काशिश। तब बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी पर वर्षा करनी बंद कर दी थी तो इस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी शफलक को दे दी थी, जो उस समय उनसे मिलने आया हुआ था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। तो शफलक अक्रूर का पिता था। तो ये बोल रहे हैं कि जब शफलक ने अपनी पुत्री, तब काशी के राजा ने शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी शफलक को दे दी थी। तो शफलक और गांधिनी से अक्रूर हुए थे। तो शफलक अक्रूर का पिता था और नागरिकों ने सोचा कि पुत्र भी पिता की भांति शक्ति संपन्न होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अक्रूर का संबंध काशी के राजा से था जो उसके नाना थे। अतः विपत्ति के समय अक्रूर शहर को गया था। तत्सुत तत्प्रभाव असो अक्रूरो यत्र यत्र देवाभिवर्षित तत्र न उपतापा न मारिका। जहां भी इंद्र के ही समान शक्तिशाली उसका बेटा अक्रूर ठहरता है, वहां पर्याप्त वर्षा करेगा। निसंदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। बूढ़ों ने कहा, बड़े बूढ़ों ने। वृद्ध जनों से ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने जानते हुए कि अपशकुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की ऐसी अनुपस्थिति नहीं है, उन्हें द्वारका फिर भी उन्होंने वापस बुला लिया और उनसे बोले, क्योंकि भगवान कृष्ण परम नियंता है, इससे स्पष्ट है कि उन्हीं की इच्छा से द्वारका में कुछ उत्पात प्रकट हुआ। ऊपर से उत्पात अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न प्रतीत हो रहे थे और मंगलमय समंतक मणि की अनुपस्थिति से भी। तो हमें स्मरण रखना होगा कि द्वारका भगवान कृष्ण का नित्य धाम है, ये देवी आनंद की नगरी, क्योंकि यहाँ भगवान निवास करते हैं। फिर भी इस जगत के राजकुमार के रूप में अपनी लीलाएं करने के लिए कृष्ण जो आवश्यक था उसे किया और अक्रूर को वापस बुलवा भेजा। भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत किया और उनका गोपनीय तौर पर अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से भली भांति अवगत है, हंसे और उनको संबोधित किया, दानपति, अवश्य एक वह ऐश्वर्यशाली समंतक मणि शतधनवा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अभी तुम्हारे पास। असल में हम लगातार इसे जानते रहे। ये इनडायरेक्टली उन्होंने बता भी दिया कि तुम्हारे पास ही मणि। चूंकि सत्यजित के कोई पुत्र नहीं आता, उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए और अपने नाना का ऋण चुकाते रहना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने उत्तराधिकार संबंधित निम्नलिखित स्मृति का आदेश दिया। पत्नी दुहर्तेश पितरो भ्रातस्तथा तस्ता गोत्रजा बंधु शिष्या स ब्रह्म। पहली उत्तराधिकारी पत्नी है, फिर उसके मरने पर पुत्रियां, तब माता पिता, तब माता पिता भाई भाई, तब भाई के पुत्र, तब मरने वाले के गोत्र वाले पारिवारिक जन, अंत में ब्रह्मचारी सहित शिष्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि चूंकि सत्राजित के कोई पुत्र न था और उसकी पत्नियां उसी के साथ मारी डाली गई थी, और चूंकि उसकी पुत्री सत्यभामी को समंतक मणि में लेने में कोई रुचि नहीं थी, यद्यपि वेद उत्तराधिकारी थी, इसलिए उसके पुत्रों की उचित संपत्ति। श्री प्रभुपाद ने श्री कृष्ण बुक में व्याख्या की, इस कथन के द्वारा भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा पहले से गर्भवती और उसका पुत्र ही इस मणि का असली दावेदार है और वही इस मणि को अक्रूर से लेगा, यदि अगर उन्होंने छिपाने का प्रयत्न किया।
तो भी है विश्वास पात्र, ये मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि इसे अन्य कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वो पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह परम भाग्यशाली तुम मेरे संबंधी को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं से यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर शुफल पुत्र अक्रूर उस मणि को वहां से निकाल कर ले आया, जहां उसने अपने वस्त्रों में छुपा रखा था, और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। हम ये देख सकते हैं कि इस मूल्यवान मणि ने इतना उत्पात, हिंसा तथा कष्ट उत्पन्न किए। यह उन लोगों के लिए निश्चय अच्छा सबक है जो बाधा रहित आध्यात्मिक जीवन बिताने के इच्छुक। अपने संबंधी को समंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते उसे अक्रूर को लौटा दिया, सबको बता दिया। यह दूसरी बार है कि समंतक मणि को लेकर भगवान की ख्याति पर जो बट्टा लगा उसे मणि के द्वारा ही दूर किया गया। निसंदेह भगवान दूसरी बार वह मणि अपनी सच्चरिता सिद्ध करने के लिए द्वारका लाए। घटनाओं की विस्मयजनक श्रृंखला प्रदर्शित करती है कि जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनके समकक्षों में उनकी आलोचना करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। सारा भौतिक संसार छिंद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से दूषित है। इस अध्याय में भगवान उसी अवांछनीय गुण के स्वभाव को प्रदर्शित य- यस्ते यस्ते त्वेतत् भगवतीश्वर विष्णु वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलम् आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेत् वा दुष्कृतिं मुदुरितम् अपौयाति शांति। ये आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णन से युक्त है, ये आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णन से युक्त पाप का पूर्ण फलों को दूर करता है, समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वो अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से ये सत्रजीत की यात्रा और मणि की वापसी का यह अध्याय खत्म होता है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की ये क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।